कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान से देवता बनने का सफर, क्या ये सिर्फ कहानियों की बात है या फिर इसकी कोई हकीकत भी हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक दर्शन को समझने वाले हैं जो ठीक यही वादा करता है, नश्वर से दिव्य तक की एक यात्रा। ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरे सफर का निचोड़ है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का, हमारी पहचान का एक बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन है, नश्वरता से अमरता की ओर। तो चलिए, इस अविश्वसनीय सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि हम अभी है कहाँ, यानी मृत्युलोक में। फिर हम देवत्व के आह्वान को सुनेंगे, ज्ञान के मार्ग को समझेंगे और देखेंगे कि ये सब महान विश्व चक्र की बड़ी पिक्चर में कैसे फिट होता है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि स्वर्ग के योग्य बनने के लिए क्या करना होता है। देखिए, कोई भी सफर शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो ये दर्शन हमारी आज की दुनिया को कैसे देखता है, इसे एक बहुत ही पावरफुल शब्द से समझाया गया है, मृत्युलोक, यानी नश्वर लोगों की दुनिया। यहाँ पर ना 2 दुनियाओं का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है हमारी दुनिया, मृत्युलोक, जिसे अपवित्र और दुखों से भरा बताया गया है, जिसकी कीमत 1 पैसे के लायक भी नहीं। और दूसरी तरफ है हमारी मंजिल, अमरलोक, जो पवित्रता की निशानी है, एक ऐसा स्वर्ग जहां देवता रहते हैं और जहां मौत या दुख का कोई नामो निशान नहीं। मतलब ये दर्शन हमें बता रहा है कि हमारी जो मौजूदा हकीकत है वो बस एक अस्थायी फेज है जिसे हमें पार करना है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आज की दुनिया इतनी अंधकारमयी है तो क्या कोई उम्मीद की किरण है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और वो जवाब आता है देवत्व के आवाहन के रूप में, एक ऐसा बुलावा जो हमें हमारी इस नश्वर हालत से ऊपर उठाने का वादा करता है। और ये बुलावा कौन दे रहा है? यहाँ पर एक केंद्रीय हस्ती का जिक्र आता है, जिन्हें असीमित पिता या शिव बाबा कहा जाता है। उन्हें एक निराकार सर्वोच्च शक्ति के रूप में बताया गया है, जो इतिहास के एक बहुत ही खास मोड़ पर हमें वो ज्ञान देने आते हैं जिससे हमारी आत्माएं फिर से पवित्र हो सकती हैं। देखिए, इस आध्यात्मिक सफर का मकसद बहुत सीधे शब्दों में बताया गया है। 1 पैसे के लायक नहीं से 1 पाउंड के लायक बनना। ये अपनी ही वैल्यू को पूरी तरह से बदलने जैसा है। एक मामूली पत्थर से एक अनमोल हीरा बनने तक का सफर। ठीक है, मकसद तो समझ आ गया, लेकिन ये होगा कैसे? इसका तरीका क्या है? तो चलिए अब इसके मैनुअल पर एक नज़र डालते हैं, यानी कि ज्ञान के मार्ग पर। इस बदलाव का जो सबसे ज़रूरी टूल है वो है राजयोग। अब इसे सिर्फ एक मेडिटेशन मत समझिए, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये याद की एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसका आइडिया सिंपल है, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा समझो और अपने मन को उस सर्वोच्च शक्ति से जोड़कर रखो। ऐसा कहा जाता है कि ये लगातार याद करने से एक योग अग्नि पैदा होती है, जो हमारे पिछले जन्मों के पापों की मैल को जलाकर राख कर देती है और आत्मा को फिर से शुद्ध बना देती है। इसे अमल में कैसे लाएं? इसके लिए 3 बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, अपनी पहचान को बदलना। मैं एक शरीर हूं की सोच से निकलकर मैं एक आत्मा हूं को महसूस करना। दूसरा, उस सर्वोच्च पिता को लगातार याद करते रहना। और तीसरा, पवित्रता, जो इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी शर्त है। लेकिन ये जो पूरी यात्रा है ना, ये अकेले में नहीं हो रही। चलिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी इस ब्रह्मांड के बड़े नाटक में कहाँ फिट होती है, जिसे विश्व नाटक भी कहा गया है। जरा सोचिए कि समय एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक पहिया है। 5000 साल का एक विशाल पहिया जो घूमता रहता है। ये एक परफेक्ट स्वर्णयुग यानी सतयुग से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे चांदी और तांबे के युगों से गुजरता हुआ सबसे निचले अंधकारमय लौह युग यानी कलयुग तक पहुंचता है। लेकिन असली बात यह है, माना जाता है कि हम अभी 2 युगों के बीच के एक बहुत ही अनोखे छोटे से समय में हैं, जिसे संगम युग कहते हैं। और यही वो इकलौता वक्त है जब ये दिव्य नवीनीकरण संभव है। तो ये चक्र हमें एक बहुत जरूरी सवाल तक ले आता है। अगर दुनिया बदलती है तो समय के इस विशाल पहिए में हमारी अपनी आत्मा की हालत कैसे बदलती है?
आत्मा के सफर को एक सोने के टुकड़े की तरह समझिए। जब ये यात्रा शुरू होती है स्वर्ण युग में, तो आत्मा एकदम सोने की तरह शुद्ध होती है, जिसे सतोप्रधान कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये अलग अलग युगों से गुजरती है, इसमें मिलावट होती जाती है और आखिर में लौ युग तक पहुंचते पहुंचते ये तमोप्रधान बन जाती है, यानी अपनी सबसे अशुद्ध अवस्था में। लेकिन अब इस संगम युग में उस सोने को फिर से साफ करने का, उसे फिर से 24 कैरेट बनाने का मौका है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद असल सवाल तो ये है कि हमें करना क्या है, और यही हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, स्वर्ग के योग्य बनने के लिए प्रैक्टिकल गाइड। तो देखिए, इस बदलाव को अपनी जिंदगी में लाने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। ये पूरी तरह से पवित्रता को अपनाने के बारे में है, यहाँ तक कि हमारे खान पान में भी। ये रोजाना ज्ञान के अध्ययन, जिसे मुरली कहा जाता है, उसके प्रति कमिटमेंट के बारे में है, और हमेशा सबसे ऊंचे मार्गदर्शन पर चलने के बारे में है। और आखिरी मकसद, कर्मों के पुराने हिसाब किताब के बंधनों से आज़ाद होना और दूसरों के लिए एक मिसाल बनना। और जानते हैं इस मेहनत का फल क्या है? ये सिर्फ इसी जन्म के लिए नहीं है। वादा तो ये है कि सिर्फ परमात्मा को याद करने की ये जो दवा है, ये आत्मा को न सिर्फ अभी के लिए बल्कि आने वाले 21 जन्मों के लिए पवित्र बना सकती है और स्वर्ग में जगह पक्की कर सकती है। और चलिए इस पूरी चर्चा को एक आखिरी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो हमारे सामने रखा गया है। दूसरों के विचारों को सम्मान देने का या रिगार्ड देने का असली मतलब क्या है? स्रोत कहता है कि इसका मतलब है दूसरों के विचारों को अपने विचारों में मिला लेना। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच्चा सम्मान सिर्फ किसी की बात सुन लेना है, या फिर अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच एक कॉमन ग्राउंड, एक जुड़ाव का बिंदु खोजना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं।